नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे अग्निपथ मुद्दे पर। जिस प्रकार से देश में आग बिजनी की जा रही है, सरकारी संपत्ति को तोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है कि ये जो सरकार है ये लगातार बेकार की योजनाएं लाके युवाओं को भटका रही है, देश में बेरोजगारी को बढ़ा रही है। और ये सारे मुद्दे अब आर्मी चीफ का भी बयान आता है। आर्मी चीफ कहते हैं कि अग्निपथ लागू होकर रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता, चाहे जिसको जो करना है कर ले। और इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सैनिक और बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये सारे जो मुद्दे चल रहे हैं, इन मुद्दों के पीछे जो ये आगजनी की जा रही है, तोड़ फोड़ किया जा रहा है, बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का आज जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन था, कैसे देखते हैं सर सारे मामले को? बिल्कुल, ये मोदी जी जो लेके आए हैं पूर्व सैनिकों के लिए 4 साल वाला जो प्रोग्राम है, बहुत ही सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात है, ये मोदी जी नहीं लेके आए, इसको सेना ने तैयार किया है। इस पे होमवर्क कम से कम 3-4 साल से कंटिन्यू चल रहा था। और वैसे इसकी योजना तो 89 में बनाई गई थी। उस टाइम से जो है ना दूसरी सरकारें रहीं, वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। मगर मोदी सरकार में सैनिक अधिकारी बैठे, उन्होंने अपना पूरा ये रोड मैप तैयार किया और सरकार को दिखाया, तो सरकार उससे सहमत हुई। तो इससे क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने जो चीज़ें उभर के आएंगी वो ये आएंगी कि जो युवा आज ऐसे ही घूमते रहते हैं, 22-23 साल की एज कोई ज़्यादा नहीं होती, इस एज में युवा फालतू में ही घूमते हैं, कोई मोबाइल पे लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं। तो इस एज में सरकार उनको जो है ना रोजगार दे रही है। और नई शक्ति, युवा एक नई शक्ति है। और आज के समय में सेना को नई शक्ति चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना अब वो नहीं रहा। आज का ज़माना हाई टेक है, और हाई टेक ज़माने में हाई दिमाग के ही लोग चाहिए, युवा शक्ति चाहिए। तो वो सेना चाह रही है, इसलिए सेना ने उनको जो है ना ये प्रपोजल जो बनाया है बहुत अच्छा है। आप सोचिए, एक सैनिक 18 साल में भर्ती होता है और 4 साल करके वो 22 साल में वापस आ जाता है, तो पता भी नहीं चला उसको। और उसके बाद वो उसको जो है करीबन 12 लाख रुपए उसको रिटायरमेंट में मिलेंगे। और जितनी भी अर्धसैनिक बल है उनमें उसको प्लेसमेंट मिलेगा। 10% उसके लिए जो है ना रिजर्व भी कर दिया है, गृह मंत्रालय ने आदेश किया है। और जितने हमारे जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो आज सभी कह रहे हैं कि जो सेना से जो लड़के निकलेंगे ट्रेनिंग शुदा हमें चाहिए, क्योंकि नई शक्ति, युवा शक्ति सभी चाहते हैं कि इनका जो जिस तरह से आएंगे एक नई उमंग होगी, एक नई सोच होगी। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, एक नया डिसिप्लिन लेके आएंगे। तो हर कंपनियां चाह रही है कि ये 4 साल के बाद जब लड़के आएंगे तो हमें भी चाहिए। और दूसरी बात है कि अर्धसैनिक बल है उनमें भी जा सकते हैं। असम राइफल में उसमें 10% कोटा इनका रिजर्व हो चुका है। CRPF है, उसमें 10% कोटा रिजर्व हो चुका है। और भी अन्य जो अर्धसैनिक बल है उनमें भी रिजर्वेशन है इनका। तो कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। तो आज जो विरोधी दल जो इसके ऊपर जो शोर शराबा मचा रहे हैं, वो खुद जानते हैं कि बहुत अच्छी योजना है ये, मगर वो अपनी जमीन, इनके बहाने अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जैसे कांग्रेस है, आज कांग्रेस जैसे धरना कर रही है दिल्ली में जंतर मंतर पे। अरे ऐसे ऐसे मुद्दे रहे तब इन्होंने धरना नहीं किया, आज धरना कर रहे हैं। तो ये विकास कार्य के तो हितैषी है ही नहीं कांग्रेस, ये धरना नहीं कर रहे। इनको सबसे बड़ी पीड़ा वो है कि आज राहुल गांधी, ईडी ने जो है बुला के उनसे पूछताछ सवाल हो रहे हैं। जो उन्होंने 5000 करोड़ का हेरन घोटाला जो किया है, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी फंस चुके हैं। तो कांग्रेस उनको बचाने के लिए तरह तरह के बहाने ले लेके धरने आंदोलन कर रही है। और जो एक सरकार ठीक से अपना काम कर रही है उसको करने नहीं दे रही। आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था जंतर मंतर पे, वहाँ पे एक नेता है कांग्रेस के सुबोध खान, वो कह देते हैं कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। और लगातार जो मोदी की नीतियाँ हिटलर नीति है, कैसे देखते हैं इस बयान को? जबकि देश में, पूरे देश में इस बिल का जो भी स्कीम आई है सेना के लिए, उसका पूर्ण रूप से विरोध हो रहा है। ये यूँ कहें कि उसमें ऐसा लगता है कि लोग 4 साल का जो बैरियर्स गवर्नमेंट ने बना दिया, ऐसा लगता है कि इसी के लिए विरोध हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझ रहे हैं, वो कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। विरोध कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? या तो राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं जो बीजेपी से एंटी है, कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी है, बंगाल में मायावती है,
तो ये पार्टियां विरोध कर रही हैं। और जो आप देखो फुटेज में जो पकड़े जा रहे हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वो लोग हैं जिनका सेना से कोई लेना ही देना नहीं है। सेना में जो भर्ती जो लड़के किए जाएंगे उनको 22-23 साल की एज है, और जो फुटेज कर रहे हैं वो 30-32 साल के हैं, उनका क्या लेना देना है। और सच्ची बात तो ये है कि जो लड़का सेना में जाना चाहता है वो कभी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह जानकारी है कि सेना में जाने वाले लड़के के खिलाफ अगर एक बार FIR दर्ज हो गई तो दोबारा कभी सेना में नहीं जा सकता, क्योंकि सेना में वही लिए जाते हैं जिनके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा हो, वो लोग सेना में जाते हैं। सेना में जाने वाले ये नहीं देखते कि 4 साल बाद हमारा क्या होगा, 4 साल बाद हमारे हाथ में क्या आएगा, तो ये कभी नहीं। सेना पैसे के हिसाब से नहीं देखी जाती। सेना में जाने वाले देश का जज्बा होता है उनके, वो देश हित में जाते हैं, देश की सेवा करने जाते हैं, तो वो लोग जाते हैं। सेना में जाने वाला ये अगर नफा नुकसान सोचने लगे तो वो सेना के योग्य है ही नहीं, क्योंकि सेना में जब पास आउट होकर ट्रेनिंग करके जब एक सोल्जर निकलता है तो राष्ट्रीय फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ लेता है कि आंधी हो या पानी, अगिन हो, कुछ भी हो, जहां भी हमें अपने देश के लिए जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और सेवा करते करते अगर हमारे सीने में गोलियां लगी तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। अपने देश के लिए जान देने के लिए मैं हर दम तैयार हूं। लेकिन सर 4 साल के लिए स्कीम क्यों सर? इसकी समय अवधि कुछ और हो सकती थी। नहीं, 4 साल तो आप देखिए ना, जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने भी सबसे पहले की योजना निकाली थी शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो 5 साल की थी। वो तो बहुत पहले निकाली थी उन्होंने, आज भी नहीं निकाली। ये तो लगभग सन 62 के लगभग निकाली थी। तो आप सोचिए कि उस टाइम उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी। ये वक्त पे जरूरत पड़ती है कि जो हमारे युवा आए वो युवा शक्ति फौज में आके अपना समय दे, जिससे एक फौज में भी नई रोशनी जगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नया जोश लेके आए, नई उमंग लेके आए। इसलिए युवाओं की जरूरत पड़ती है। और फिर 4 साल के बाद देखिए कि उनको कितना अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है। अन्य सुरक्षा बलों में उन्हें वैकेंसी मिल रही है। और 12 लाख आप देखिए 22-23 साल का लड़का जो है, जो कुछ भी नहीं होता है, कहीं सेटल नहीं होता है, और उसे 4 साल के 22-23 साल की एज उसके हाथ में लगभग 12 लाख रुपए आ रहे हैं। तो 12 लाख से वो अपना कोई धंधा भी अगर करना चाहता है वो भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको 4 साल के बाद एक आर्मी का टैग मिल जाएगा कि ये आर्मी मैन है, आर्मी का सोल्जर है, आर्मी की ट्रेनिंग और आर्मी के डिसिप्लिन में रह के आया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सर बहुत लोगों का ये भी कहना है कि अगर 4 साल के बाद जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो इसकी भी संभावना है कि ट्रेनिंग का वो दुरुपयोग कर दे, कहीं ट्रेनिंग का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। ऐसा होता तो अभी तक इतने रिटायरमेंट होते उनका भी हो जाता। जरूरी नहीं है कि आर्मी में जो जितने जाते हैं सारी पूरी सर्विस ही करके आते हैं। कम से कम उसमें 5-10% लोग ऐसे हैं जो बीच में आ जाते हैं, किसी न किसी कारण बस कोई मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, कहीं कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, हो सकता है कोई भर्ती तो होके चले जाते हैं, मगर और कारण बस जो है बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्मी की जो अंदर जो सिक्योरिटी है, वो जो आर्मी में एक बार जाता है उसके अंदर ये चीजें ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करता। जो करेगा तो वो तो हर जगह करेगा। तो आर्मी इसीलिए तो जिसको लेती है वो पूरे मापदंड पूरे करती है। तभी तो आर्मी ने कहा है कि हमारे यहाँ वो लड़का तो कतई ही नहीं चाहिए जो इस तरह के प्रोटेस्ट में रहा है, जिसके खिलाफ कोई FIR दर्ज है। ऐसे लोगों को आर्मी कभी नहीं लेती। चलिए, धन्यवाद सर।